नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज एक बार फिर एक बेहतरीन सी वीडियो के साथ आया हूं। तमाम बच्चों की कंफ्यूजन ये रहती है कि फ्रिज के सिस्टम और फ्रिज के सिद्धांत में अंतर क्या होता है। कभी कभी बच्चे दोनों को क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में हम दोनों सिस्टम को और सिद्धांत को दोनों को डीपली क्लियर करेंगे। तो आशा करता हूं कि मेरी वीडियो पर आप अंत तक बने रहकर फ्रिज के सिस्टम और फ्रिज के सिद्धांत में आप अंतर जानेंगे कि दोनों में अंतर क्या होता है। दोस्तों, फ्रिज का जो सिस्टम होता है यह 2 होता है और जो फ्रिज का सिद्धांत होता है यह 4 होता है। अब आइए, सिस्टम क्या होता है, सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में आपको बताते हैं। एक बार फिर से टॉपिक को रिपीट करेंगे। फ्रिज का जो सिस्टम होता है ये 2 होता है और जो फ्रिज का सिद्धांत होता है ये 4 होता है। और फ्रिज का सिस्टम 2 होता है तो क्या होता है आपको पता है। एक मैकेनिकल सिस्टम होता है, दूसरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। तो फ्रिज 2 सिस्टमों से मिलकर कार्य करती है, जिसका पहला सिस्टम होता है मैकेनिकल सिस्टम, दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। अब थोड़ा थोड़ा मैकेनिकल के बारे में और इलेक्ट्रिकल के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको हिंट कर दे रहा हूं। मैकेनिकल क्या होता है, फ्रिज के जिन जिन भागों में गैसें घूमती हैं या गैसों का संचार होता है उसे फ्रिज का मैकेनिकल सिस्टम या मैकेनिकल भाग कहा जाता है। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे। फ्रिज के जिन जिन भागों में लाइटें दी जाती हैं या फ्रिज का जो पार्ट लाइट से कार्य करता है उसे फ्रिज का इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं। यदि हमारी परिभाषा लंबी हो जा रही है तो शॉर्ट कार्ड में अपने पास रख लीजिएगा। जिसमें गैस घूमती है उसे मैकेनिकल और जिसमें लाइट दिया जाता है उसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं। तो ये हो गया फ्रिज के 2 सिस्टम। अब आते हैं फ्रिज के सिद्धांत पे। तो फ्रिज हमारा कितने सिद्धांतों पे कार्य करता है, 4 सिद्धांतों पे कार्य करता है। एक बार फिर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्रिज हमारा 4 सिद्धांतों से मिलकर कार्य करता है। वो सिद्धांत कौन कौन से होते हैं आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। फ्रिज के जो 4 सिद्धांत होते हैं, नंबर 1 होता है कंप्रेशन, दूसरा होता है कंडेंसेशन, तीसरा होता है एक्सपेंशन और चौथा होता है वेपोराइजेशन। एक बार फिर से नाम को क्लियर कर रहा हूं ताकि एकदम एक एक वर्ड आपको अच्छे से समझ में आ सके। फ्रिज के सिद्धांत का पहला सिद्धांत होता है कंप्रेशन, दूसरा होता है कंडेंसेशन, तीसरा होता है एक्सपेंशन और चौथा होता है वेपोराइजेशन। अब आइए इन चारों के बारे में आपको बताते हैं डीपली कि इनका मतलब क्या होता है। क्योंकि अब तक तो हम कंप्रेसर के बारे में, कंडेंसर के बारे में, फिल्टर के बारे में, कैपरी के बारे में, एवापोरेटर के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन ये कहां से आ गए। अब आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों पहला क्या था हमारा कंप्रेशन। देखिए दोस्तों, कंप्रेसर एक पार्ट होता है, कंप्रेसर एक पार्ट होता है और कंप्रेशन उसकी क्रिया होती है। जैसे हम एक इंसान है, पढ़ाना क्या है हमारी क्रिया, तो कंप्रेसर के द्वारा किए गए कार्य को कंप्रेशन कहते हैं। एक बार फिर से टॉपिक को रिपीट करेंगे। कंप्रेसर एक मशीन है, एक मोटर है, इसके द्वारा किया गया कार्य कंप्रेशन कहलाता है। यदि कोई आपसे पूछता है कि कंप्रेसर क्या कार्य करता है तो उसे आप शॉर्ट कार्ड में जवाब दे सकते हैं कि कंप्रेसर कंप्रेशन का कार्य करता है। अब कंप्रेशन क्या है, गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को कंप्रेशन कहते हैं। दूसरा क्या है कंडेंसेशन, मतलब कंडेंसर एक पार्ट था और कंडेंसेशन उसकी क्रिया है। मतलब कंडेंसर के द्वारा गैस को वेपर से द्रव में बदली गई क्रिया को कंडेंसेशन कहते हैं। तीसरा क्या है एक्सपेंशन, तो कैपरी ट्यूब एक हमारा पार्ट है, एक्सपेंशन उसकी क्रिया है। मतलब कैपरी ट्यूब के द्वारा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बदलने की क्रिया को एक्सपेंशन कहते हैं। और चौथा होता है वेपोराइजेशन। इवापोरेटर आपको पता है एक मैकेनिकल पार्ट है। इवापोरेटर के द्वारा किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचकर वहां अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ना वेपोराइजेशन कहलाता है। तो ये रहा फ्रिज का सिस्टम और सिद्धांत में अंतर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।